अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं प्रवेश संधीला। दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से हैं। हमारा चैनल यूट्यूब जो है सोशल मीडिया टॉक शो, उसको ज़रूर सब्सक्राइब करते जाएं। दोस्तों, गल हुन हर पास्यों वध गई है। छोटे छोटे कतरे मिलकर ही बरसात लेकर आते हैं और अब इस्तीफों की बरसात होगी। जी जनाब, हुकूमत के सीनियर तरीन तर्जमान नदीम अफजल चंद ने इस्तीफा दे दिया। नदीम अफजल चंद ने इस्तीफा क्यों दिया और किसके कहने पर दिया? असल मामला है क्या? इन तमाम बातों के जवाब हमें तभी मिलेंगे जब हम पहले ये देखेंगे कि नदीम अफजल चंद की पीटीआई में ज्वाइनिंग कैसे हुई थी। नदीम अफजल चंद 2018 में इंतखाबात के करीब आकर पीपी छोड़कर पीटीआई में गए। और नदीम अफजल चंद किन के कहने पर गए ये दुनिया जानती है। जिन्हों के कहने पर वो पीटीआई में आए वो वही हैं जिनकी जिनके हाथ में शेख रजीद जैसे सियासतदानों की किस्मत है, जिनके हाथ में इनकी किस्मत होती है। ये अपने फैसले खुद नहीं किया करते। नदीम अफजल चंद के जाने का अंदाज बहुत मानी खेज है। वो मुस्तकबिल के कई तरह के ख्यालात की अक्कासी करता है। हजारा बरादरी को ब्लैकमेल कहने पर जिनकी ट्वीट से मामला शुरू हुआ, कबीना अजलास में मामला उठा। वजीर आजम ने कहा, जो मेरी पॉलिसियों के साथ नहीं है वो इस्तीफा देना चाहता है तो दे सकता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इमरान खान के चेले शहबाज गिल ने चंद साहब के साथ बदतमीजी भी की और फिर चंद साहब ने नहायत मुहज्जब अंदाज में कबीना को खैराबाद कह दिया। चंद साहब का यूं तो खार चंद साहब जो जिस अंदाज में खैराबाद कहा, लगता यह है कि सफ़ा आहिस्ता आहिस्ता ही सही लेकिन ज़रूर पलट रहा है, क्योंकि चंद साहब ही नहीं, इर्द गिर्द के दीगर हालात भी यही बता रहे हैं। और अगर सफ़ा पलट रहा है तो हुकूमत और इमरान खान दोनों के लिए ये खतरे वाली बात है। दोस्तों, चंद साहब जो हैं वो अपने वक्रे अंदाज की वजह से हमेशा खबरों में रहते हैं। चाहे वो किसी टॉक शो में हो, चाहे वो ट्वीट का मामला हो, या चाहे हुकूमत के साथ एक पेज पर ना होने का हो। वो अक्सर वो बात कह जाते हैं जो उनके दिल में होती है, साफ गोई से काम लेते हैं। लेकिन हजारा वाले मामले पे उनकी जो ट्वीट थी कि वो कुछ इस किस्म की थी कि जो लाशें वहां पर पड़ी हैं, जो बेयारो मददगार पड़ी हैं, उनसे मैं शर्मिंदा हूँ। क्योंकि उनका कहना था कि वजीर आजम साहब को वहां पर जाना चाहिए, लेकिन क्योंकि वजीर आजम अक्ल कुल हैं और वो जब कुछ ठान लेते हैं तो वो करके रहते हैं। और उन्होंने ठाना हुआ है पाकिस्तान बर्बाद करना है और माशाल्लाह बड़े खूबसूरती से बर्बाद कर रहे हैं। इसी तरह उन्होंने वहां ना जाने की जो ठान ली थी, वहां पे जाना मुनासिब नहीं समझा। और यही शायद वजह थी जिससे चंद साहब जो हैं वो उस कैबिनेट में पहले दिन से ही फिट नहीं थे। उन लोगों के साथ पहले दिन में ही फिट नहीं थे। एक रवायती सियासतदान हैं, जट हैं, और मेरे ख्याल में उनका फैसल वाडा, मुराद सईद जैसे लोगों के साथ बैठना वैसे भी किसी भी तरह से अच्छा नहीं लगता था। तो सियासतदान रवायती सियासतदान हैं, उनको सियासत भी करनी है, अवाम में वापस भी जाना है। वो इससे पहले भी कई दफ़ा उनके बारे में खबरें चलती रही थी कि वो उन्होंने ये कैबिनेट छोड़ दी, लेकिन बिलाखिर ये कैबिनेट छोड़ दी है और ये बारिश का पहला खतरा होगा। हमें लगता ये है कि ऐसा ऐसा काम शुरू हो गया है और इमरान खान साहब की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। उन्होंने अपनी ट्वीट में ये भी लिखा था कि मैं हुर था लेकिन लश्कर यजीद में था। इसी